हरि ओम। बोल शंकर भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज इस हरिओम चैनल पर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कथा व्यथा के साथ। बंधुओं, मैं इस व्यथा में या कथा में जो कुछ कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, जो शास्त्रों में पढ़ा, जो महापुरुषों से सत्संग में सुना, जो हमने अनुभव किया भगवान के बारे में। काफ़ी कुछ 80 साल तक मैं इसके पीछे दौड़ा हूँ, वो आगे हम आपको बताऊँगा। सतगुरु भी मैं बनाया हूँ, क्षम किया हूँ, भारत की तीर्थों के दौड़ा भी लगाया हूँ खूब। तो सब कुछ करने के बाद अब इस उम्र में जो अनुभव मिला है, जो कुछ जाना हूँ, वही आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो सत्य है, न अपने मन से कोई चीज़ इसमें नहीं कह रहा हूँ। फिर भी अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ये प्रभु की महती कृपा ही है कि 80 साल की उम्र में जब लोग अपना घुटना मलते बैठते हैं तो मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। ये मौका प्रभु ने ही दिया है, उन्हीं की आज्ञा है, उन्हीं की प्रेरणा है। इसलिए आप सब हमें समय देते हो। मैं बार बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें सुनते हो, देखते हो। फिर भी आप लोग कृपा बनाए रखें, मेरा थोड़ा दिन साथ दें। जब तक के शरीर साथ देती रहेगी तब तक मैं आप सबसे मिलता जुलता रहूँगा। नहीं तो फिर तो भगवान का वारंट भी नहीं चाहिए, सम्मान ही बहुत है। तो वही हेडक्वार्टर है, वहाँ जाने में कोई डर नहीं है। वही मेरे भगवान, वही मेरा घर है। यहाँ तो हम टेम्पररी आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग फिर अपने व्यथा की तरफ चलें। यह संसार है, इस संसार में अनुभव ही से साथ जाएगा। न हम कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके अब जाने वाले ही हैं। सत्संग जाएगा, जो भी आप धर्म कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा, जो अगले जन्म के लिए आपको मदद करेगा। तो बंधुओं, मैं बांट चुका था सर्टिफिकेट, हमें ऑर्डर हो गया था मेडिकल के लिए। मैं जिस दिन बुलाया गया था उस दिन अपना मेडिकल लेटर लेकर के ऑफिस में गया। वहाँ से भाई खला रेलवे हॉस्पिटल के लिए पत्र मिला। करीब हम 10-12 लोग थे और वहाँ मेडिकल के लिए आए। लेटर देते वक्त हेडक्वार्टर से बताया गया था कि आपकी भर्ती आर्म ब्रांच में हुई है, हथियार वाले में। यदि आपको चश्मा लग जाएगा तो इसमें नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप लोग मुख चश्मा नहीं रखना चाहिए। मेडिकल में आया, काफ़ी एक महीने के बाद मुझे B1 चश्मा लग गया 2 आदमियों को। और उसका कारण क्या था वो तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के सामने बहुत दुखी हुआ। बताया साहब मना किया है कि नहीं आना, हमको आप मेडिकल में चश्मा लगा दिया। उसने कहा क्यों नहीं लेंगे, आप जाइए और ये दिखाइए उनको और उनसे कहिए कि नहीं लेना हो तो लिख करके दो। मैं लेकर के गया उनके साहब से डॉक्टर के, और वहाँ जब बाबू को दिया तो उसने कहा आपको कहा था चश्मा लगने पे मत आना, आप आए। हम कहा साहब डॉक्टर बोला था कि लिया जाता है। हाँ बोला लिया जाता है रेगुलर में, तो रेगुलर में जाओगे? हम बोला चला जाऊंगा जहाँ प्रभु भेजेंगे। उन्होंने फ़ोन किया रेगुलर के डिप्टी कमिश्नर को, उन्होंने हमें बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया जवानी, और ठीक करके उन्होंने अपने यहाँ मुझे रेगुलर ब्रांच में ले लिया और तुरंत हमें लेटर दिया। और लेटर दे के आदेश दिया कि आप शाम को 6 बजे तक कल्याण में जा कर के RPF ऑफिस में रिपोर्ट करें। मैं उसे लेकर के 2-2:30 बजे खोली पर आया। यहाँ कोई था नहीं, फिर भी अपना वही 100 रुपया लेकर के फिर मैं कल्याण पहुँचा। ऑफिस में लेट हो गया था, थोड़ा डांट फटकार तो पड़ी, लेकिन फिर भी रहने की इजाज़त मिल गई। बैरक में गए, रात वहाँ रहे। सुबह परेड पर दौड़ में शामिल हुए। वहाँ सादे ड्रेस में हम लोगों को काम बताया जाता था, पुराने नए सैनिकों के पुराने साथ भेजा जाता था। ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। फिर आगे क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अब हम सब कुछ भगवान की कथा की तरफ चलें। बंधुओं, ये जीवन जो है ये
बहुत ही सौभाग्यवान है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कहा है मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है, सब कुछ मिलता है, बशर्ते कि आप उसके लिए प्रयत्न करें। हमारा हमारा कह करके जो चीज़ ईश्वर कहे उसे अपना कहना कहाँ तक शोभा देता है। जब ईश्वर ही आपका है तो सब कुछ आपका हो गया है। इसलिए हम लोग प्रभु का नाम लें। प्रभु ने शरीर दिया है तो पैर से तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं, हाथों से दान कर सकते हैं, आँखों से उनके दर्शन कर सकते हैं, मन से उनका चिंतन कर सकते हैं और कान से उनकी कथा सुन सकते हैं। बस अगर हम इतना भी करते रहें तो हो गया सत्संग। हम अपने दिनचर्या को इस संसार में जो एक मंच है, ये कलाकारी का है और वहाँ आपको एक पाठ दिया जाता है, कभी बेटे का, कभी बाप का, कभी भाई का, तमाम पाठ करना पड़ता है जैसे रंगमंच पर किया जाता है। वही आपको भी मिला हुआ है। तो जितने बखूबी अपना पाठ अदा करता है, जितनी ईमानदारी से करता है, जितनी मेहनत से करता है, उसको उसी तरह का फल भी प्राप्त हो जाता है। उसी तरह उसका जीवन बिताकर जब पाठ खत्म होता है तो चला जाता है। वही काम मुझे भी करना है। तो हम जहाँ भी हों, पुत्र की जगह हों, तो अपना पुत्र का काम करें। हम अगर पुत्र न बने, हम सुपुत्र नहीं बन सकते तो पुत्र तो रहना चाहिए। लेकिन लालच, मोह, ममता हमको ले जाके गिरा देती है। क्या होता है कि हमारी जो कामनाएं हैं यही हमको जलाती हैं। कहा है कि जाको कछु न चाहिए वाही सत्यागे। तो इसलिए जब हमको कुछ नहीं चाहिए तब फिर किस चीज़ की लालच है। इसलिए अगर आपकी कामनाएं बहुत होती हैं, लाखों करोड़ों कामनाएं होती रहती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए आप जाते हो, यदि कामनाएं पूरी हो जाती हैं तब तो आप भगवान को धन्यवाद देते हो। अगर कामनाएं पूरी नहीं हो जाती तो आप भगवान को गाली देते हो कि भगवान ने सब बिगाड़ दिया। और कामनाएं जिसकी वजह से नहीं पूरी होती उसी के ऊपर आपको गुस्सा लगता है। अगर वो आपसे ताकतवर है तो उसके प्रति आपको ईर्ष्या हो जाती है, और अगर आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आपको डर भी पैदा हो जाती है। इसलिए ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या ये आपको बनाए हुए हैं। ये कहीं से आते नहीं है, कहीं जाते नहीं हैं। आपकी परिस्थिति है, आपके मन का पाप है। आप अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो प्रभु का नाम लें। गोस्वामी जी ने नाम का बहुत वर्णन किया है और शुरू में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो यज्ञ, तप तो कलयुग में होना संभव नहीं है, लेकिन प्रभु का नाम तो लिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि प्रेम से, निस्वार्थ भाव से आप कर्म करिए, उसका फल मत पहले से निर्धारित कर लीजिए। आपका कैसा है कि आप अगर 5 रुपये भगवान के मंदिर में चढ़ा दोगे तो 50 लाख की कामना करोगे। ऐसा कभी होता है क्या? हम भगवान को मानते हैं, भगवान है, मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, ये अंदर से हमें विश्वास नहीं है कि भगवान है। क्यों? कि जब आप जेब में हाथ डालते हो, निकालते हो तो सबसे छोटा सिक्का भगवान को चढ़ाते हो, तो वही भगवान आपके हैं कि जिनको आप सबसे कमतर रखते हो। बच्चा अगर दौड़ के आए तो उसे 5 रुपया दे दोगे, और तो मांगे तो 1000 रुपया दे दोगे। और भगवान को देना हुआ तो 5 रुपया, 5 पैसा भी देना आपको भारी हो जाएगा। सत्यनारायण कथा सुनते हो तो वो अगरबत्ती चाहिए जिसकी महक कहीं न हो, वो सुपारी चाहिए जो सड़ गई है। तो इस तरह से आप जो कहते हो भगवान को बेवकूफ़ बनाने वाली बात चारों ओर। आप देखो, यज्ञ हो रहा, तप हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, अखंड रामायण हो रहा है। क्या ये सही सही धर्म हो रहा है? ये बिजनेस हो रहा है। कोई सुनता नहीं, कोई प्रभु पर चिंतन नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि प्रेम से आप मेरा नाम लीजिए, निष्पक्ष होकर के आप काम कीजिए, लगातार मेरा चिंतन कीजिए। मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको देखूंगा, आप खुशहाल हो, सब कुछ आपका है, आप भगवान के बेटे हो, तो आपको दुख किस बात का है? किसी तरह का कोई दुख नहीं है। तुम दुख का अनुभव करोगे तो तुम्हें दुख होगा, तुम सुख का अनुभव करोगे तुम्हें सुख होगा। हमेशा हमारी कल्पनाएं
आज हम जिस परिस्थिति में हैं, हमें वर्तमान में जीना है। भविष्य के लिए जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर के शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई अब उसका पीछा कौन करे। जो बीत गई उस पर समय बर्बाद करना तो ठीक नहीं है। आने वाला समय आपका बढ़िया होगा। आने वाले समय के लिए जुटा करके अपने 3 पुश्त के बच्चों की इकट्ठा करने के लिए चोरी बेईमानी लूटपाट करके रख देना, ये तो श्रेयस्कर नहीं होता है, ये तो अभिशाप है। हमारे पूर्वज कहते थे, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। तो उनके नहीं, उनको चरित्रवान बताइए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, विद्वान बनाइए, देश हित में सच्चा नागरिक बनाइए, ताकि वो देश की सेवा कर सकें और हमारा भी नाम मर्यादा रख सकें। उन्हें धन दे करके बर्बाद करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। रही खाने पीने, कपड़ा, मकान, ये तो ईश्वर ही व्यवस्था कर देता है। ये तो गरीब अमीर सबके पास है कि कौन खाना नहीं खाता, कौन शादी नहीं करता, किसके पास नहीं बेकार रहने के लिए नहीं है। लेकिन आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा क्या चाहिए, वो चाहिए। जो आपकी ज़रूरत नहीं वो भी चाहिए। तो आवश्यकता की इंतजाम तो प्रभु कर रखे हैं, और तुम्हें चाहिए क्या, ये तुम इंतजाम करते हो। उसके लिए गलत रास्ते पर जाना पड़ता है। ज़िंदगी हमारी खराब होती है। हमारे पैर में जूते ही नहीं हैं, बदन पर कपड़े नहीं हैं, और मेरा बेटा इम्पाला में चढ़ के घूमेगा, जहाज में दौड़ेगा, देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा। तो ये लालच बैठ करके ये गलत है। सारे बच्चे आपके हैं। यदि आप कहते हो कि मैं सब समान मानता हूँ, तो बंधुओं, ये जलचर छलचर नभचर जितने हैं ये सब प्रभु के बच्चे हैं। ये सबको प्रभु ने ही पैदा किया है। ईश्वरन से जीव विनाशी, उनके अंदर भी प्रभु व्यास है। तो तुम्हारी सब जगह है, तो सबकी रक्षा करना, सबसे प्रेम करना, सबसे मिलजुल करके रहना, सबको अपना भाई बाप समझना, सबका मालिक समझना, सबकी देख रेख करना, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप ये करें तो ईश्वर नाराज होने का तो सवाल ही नहीं। आपको तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं, आपको तप करने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत बढ़िया ज़िंदगी बिता करके 100 साल रहोगे। ये ग्रंथ हमारे कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारा साहित्य कहता है, सतग्रंथ कहते हैं। उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कहना तो सरल है, उस पर चलना तो सरल नहीं है। ये मैं भी मानता हूँ। यही मगावत कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। लेकिन प्रयत्न करने में तो कोई तकलीफ नहीं, कोशिश तो करना चाहिए। थोड़ा बहुत कोशिश हम करेंगे, थोड़ा प्रभु करेंगे। कल इसकी कृपा से ही आपको गुरु मिलेंगे, सतगुरुदेव मिलेंगे। वो भगवान के रूप में आपका मार्गदर्शन कर देंगे। आप सही रास्ते पर चले जाओगे। प्रभु सबका मार्गदर्शन करते रहता है। आपके अंदर विवेक बन के बैठा हुआ है, और वो विवेक से आप उपयोग कीजिए। विवेक आत्मा का है। जब आप जाओगे शरीर नहीं रहेगी, जला देंगे लोग। और जो आप छोड़ के जाओगे नाम, जस और अपजस, उसी की गाथा कुछ दिन तक रहेगी और सब भूल जाएंगे। यही वो लोग भी करते, यही हम भी करते हैं, यही आप भी करोगे। तो इसलिए करके अब अगले हफ्ते से हम चलेंगे रामचरितमानस में, अपने भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में। उसमें इतना गूढ़ है, समुद्र है, कुछ में हल जाने के बाद निकलना मुश्किल होता है। वहाँ ज़्यादा बुद्धिमत्ता लगा जाओ तो भक्त बजाय पागल हो जाने की नौबत आती है। वो सब देख के मैंने छोड़ा। बहुत कुछ डला, कुछ याद नहीं है। हजारों किताबों पढ़ डाला, पाया कुछ भी नहीं। यही पाया जो आपसे बतिया रहा हूँ बंधुओं। तो अब चल करके कुछ प्रभु का चर्चा करता हूँ और फिर अगले हफ्ते मिलूँगा। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। 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 एक छोटा भजन सुनाता हूँ। अरे नाम रूपी गंगा बहत चली जाए, माँ क्यों क्यों नहाय।
राम रूपी गंगा बहत चली जाए, उमा क्यों क्यों नहाय। ब्रह्मा नहाने यो विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने यो विष्णु नहाने, शंकर नहाए अपन डमरू बजाय, उमा क्यों क्यों नहाय। राम रूपी गंगा बहत चली जाए, उमा क्यों क्यों नहाय। अरे गंगा नहानी और जमुना नहानी, गंगा नहानी और जमुना नहानी, अरे सरजू नहानी अयोध्या में आए, उमा क्यों क्यों नहाय। राम रूपी गंगा बहत चली जाए, उमा क्यों क्यों नहाय। नारद नहाने अहिल्या नहानी, नारद नहाने अहिल्या नहानी, सेवरी नहानी प्रभु को बुलाए, उमा क्यों क्यों नहाय। राम रूपी गंगा बहत चली जाए, उमा क्यों क्यों नहाय। अरे श्रोता नहाने ओ भक्त नहाने, श्रोता नहाने ओ भक्त नहाने, मिश्रा नहाए भजन को सुनाए, उमा क्यों क्यों नहाय। राम रूपी गंगा बहत चली जाए, उमा क्यों क्यों नहाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बंधु, अगले हफ्ते फिर भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।